नमस्कार। आज हम एक ज़ॉम्बी फिल्म की कहानी पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है ज़ॉम्बी हमला, टिमी की उत्तरजीविता। हाँ, हमारे पास इसका एक सारांश है। रेज वायरस फैलने से शुरू होकर 28 साल बाद तक की कहानी है इसके अंदर। बिल्कुल। तो देखते हैं कि ये कहानी क्या कहते हैं, किरदार कैसे हैं और ये दुनिया कैसी दिखाई गई है। हाँ, कहानी टिम्मी नाम के बच्चे से शुरू होती है, फिर स्पाइक की कहानी आती है 28 साल बाद। चलिए थोड़ा गहराई से देखते हैं उसको। तो शुरुआत तो काफी डरावनी है। बच्चे टीवी देख रहे हैं और फिर बाहर से चीखें होती हैं। हाँ, और फिर एक ज़ॉम्बी दरवाज़ा तोड़ने लगता है। टिमी अपनी माँ की तरफ भागता है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती है टिमी को बाहर छोड़कर। कितना भयानक है ये। बिल्कुल। ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक बच्चे पर जो आघात होता है ना, वो है। माँ का वो फैसला क्या था, वो बचाओ या टिम्मी को अकेला छोड़ देना। और फिर वो चर्च पहुंचता अपने पिता के पास जो पादरी हैं। हाँ, और पिता वहाँ एकदम शांत हैं, बिल्कुल शांत। वो उसे माला देते हैं और फिर खुद ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं। पिता का वो शांत रहना और वो माला देना, मतलब क्या हो सकता है इसका? क्या ये सिर्फ विश्वास है या कुछ और? शायद ये उस क्रूर दुनिया में जीने के भार का प्रतीक हो। टिम्मी वो माला पकड़कर भाग जाता है। और फिर कहानी सीधे 28 साल आगे बढ़ जाती है। पता चलता है रेज वायरस फैल गया, द्वीप बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। हाँ, और फिर एंट्री होती है स्पाइक की। 28 साल बाद एक 12 साल का लड़का अपने पिता जेमी के साथ एक छोटी सी बस्ती में। यहाँ जिंदगी बहुत बुनियादी सी है। हाथ के बने हथियार, भाले, धनुष, बंदूकें नहीं हैं। हाँ, ये दिखाता है कि समाज कितना पीछे चला गया है, लेकिन लोग जी रहे हैं जैसे तैसे। स्पाइक की माँ भी बीमार है और उसके पिता जेमी वो मुख्य भूमि जाने का सोच रहे हैं। यहीं से स्पाइक का मिशन शुरू होता है ना? सही। वो समुद्र पार करके मुख्य भूमि जाते हैं। स्पाइक अपना पहला ज़ॉम्बी भी मारता है वहां, एक मोटा सा ज़ॉम्बी। लेकिन खतरा सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक लटका हुआ आदमी मिलता है जिसपे जेमी का नाम लिखा है। ये इंसानी क्रूरता दिखाता है। और फिर वो अल्फा ज़ॉम्बी, वो क्या है? हाँ, वो ज्यादा तेज हैं, ज्यादा चालाक लगते हैं, मतलब खतरा भी विकसित हो रहा है। उन्हें भागकर छिपना पड़ता है। और वहीं उन्हें वो दूर एक अलाव दिखता है, शायद किसी और का संकेत। हाँ, जो बाद में पता चलता है कि वो डॉक्टर का ठिकाना है, लेकिन पहले वो अपनी बस्ती लौटते हैं। और वहां स्पाइक देखता है कि उसके पिता किसी दूसरी औरत के साथ है, जश्न के बीच में। ये एक बड़ा झटका है। क्या ये सिर्फ धोखा है या उस मुश्किल दुनिया में जीने का एक तरीका? भरोसे का टूटना दिखाता है। बहुत जटिल है ये। और तभी स्पाइक को डॉक्टर के बारे में पता चलता है, उस अलाव वाले डॉक्टर के बारे में। हाँ, वो अपने पिता से पूछता है। जिमी मान लेता है कि डॉक्टर जिंदा है, शायद वो अपने अतीत से भाग रहा था। और फिर स्पाइक का वो कदम, बस्ती में आग लगा देना ताकि ध्यान भटके। और अपनी बीमार माँ को लेकर निकल जाना डॉक्टर के पास, मुख्य भूमि पर। ये उसकी हताशा दिखाता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। बिल्कुल। रास्ते में भी बहुत खतरे हैं। माँ उसे एक रेंगने वाले ज़ॉम्बी से बचाती है, फिर एक सैनिक मिलता है। हाँ, और ट्रेन वाला सीन, वो गर्भवती ज़ॉम्बी, बच्चे का जन्म, फिर सैनिक का उसे मारना। और फिर वही सैनिक अल्फा ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है। तभी डॉक्टर आकर स्पाइक और उसकी माँ को बचाता है। अच्छा, तो डॉक्टर का अपना तरीका है बचने का, आयोडीन, विज्ञान की एक झलक। हाँ, पर वो स्पाइक की माँ के लिए बुरी खबर लाता है। उन्हें कैंसर है, आखिरी स्टेज पर, जिसका कोई इलाज नहीं। और माँ इसे स्वीकार कर लेती है। हाँ, और स्पाइक को बेहोश कर दिया जाता है ताकि वो माँ की मौत ना देखे। जागने पर वो माँ का सिर सम्मान में डॉक्टर के बनाए पिरामिड के पास रखता है। थोड़ा अजीब है, पर मार्मिक भी। और वो डॉक्टर को अल्फा ज़ॉम्बी से बचाता भी है बाद में। हाँ, फिर वो उस ज़ॉम्बी बच्चे के साथ बस्ती लौटते हैं। बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं माँ के नाम पर। और अंत में स्पाइक अकेले मछली पकड़ रहा है और उस पर हमला होता है। और उसे बचाने कौन आता है? वही टिमी, जो अब बड़ा हो गया है, जेमी नाम से जाना जाता है और उस बस्ती का नेता है। अरे वाह, तो टिम्मी ही जेमी है। कहानी घूमकर वहीं आ गई। बिल्कुल। जिसने सब खोकर शुरू किया था, वो अब एक नेता है और वो स्पाइक को अपने साथ आने को कहता है। तो ये दिखाता है कि कैसे आघात से नेतृत्व पैदा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये संघर्ष का एक न खत्म होने वाला चक्र भी लगता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को मशाल सौंप रही है। तो कहानी यही खत्म होती है, टिम्मी या जेमी स्पाइक को ढूंढ लेता है। वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, तो सवाल यही रह जाता है, क्या इसमें कोई उम्मीद है या ये बस संघर्ष का एक और दौर है जहां बस जिंदा रहना ही जीत रहे? ये कहानी ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है।